ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 सितंबर के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को माया का वशीकरण मंत्र दे दिया है। और वो मंत्र है मन मना भव। बाबा कहे ये मन मना भव के मंत्र में बहुत सारी खूबियां समाई हुई है। बहुत उसमें खूबियां हैं। क्या क्या खूबियां हैं? खाली माया को वश करते इतना ही नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी खूबियां हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने वो सारी खूबियों को एक एक करके स्पष्ट किया है। तो इसीलिए बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाकी जैसे बाबा हम बच्चों को ये महामंत्र का स्वरूप बनने के लिए कहते हैं कि जब इसका स्वरूप बनते हैं, अर्थात मन बाबा में सहजता से एकाग्र हो जाता है, तो फिर एक के अंत में समाना, एकांत में मन रमा रहता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को इस मंत्र के माध्यम से बहुत ऊंच बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। मन मना भव, मन को बाबा में लगाने से क्या क्या प्राप्ति होती है, एक एक बाबा स्पष्ट करते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र पहली बात क्या करता है? तुम्हें पवित्र बना देता है। आज मन मना भव से क्या क्या प्राप्ति है उसको लिस्ट बनाएंगे। तो यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देती है। आज की मुरली का प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। और याद की यात्रा माना मन मना भव होना। तो याद ही सेफ्टी का साधन है। मन मना भव हमें सेफ रखता है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है। 4 तो अभी बता दी बाबा ने। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहां तक याद में रहते हैं। कितनी प्राप्ति बता दी। पवित्र बनते हैं, सेफ्टी का साधन है, फिर कैरेक्टर सुधरते हैं, बल मिलता है, माया पर जीत पाते हैं, पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है और ज्ञान तलवार में जौहर भरने का काम करता है और मीठे सतो प्रधान बनते हैं। तो कितनी प्राप्ति है। एक मन मना भव के श्रेष्ठ मंत्र से। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी सावधानी देते हैं? हाँ, अपने को आत्मा समझो। और कौन सी सावधानी देते हैं? माया से बचो और बाबा की याद। और भी बाबा कहे सेफ्टी फर्स्ट। बाबा सावधान करते हैं बच्चे, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे। और भी बाबा की लिस्ट देखो कि जितना तुम याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। बाबा कहिए देखो, मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब है देहधारी। दुनिया में बाकी सब है देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं किस लिए? बाबा किस लिए आए? तुमको विदेही बनाने, तुमको विदेही बनाने। विदेही और अशरीरी में कोई अंतर है? सोचना इस पर। विदेही और अशरीरीपन में कोई अंतर है? लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तो एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। चीची को तो साथ ले नहीं जाएंगे। बाबा आए हैं विदेही बनाने। शास्त्रों में विदेही कौन था? जनक था। तो अशरीरी और विदेही में क्या अंतर है? जनक अशरीरी तो नहीं गाया गया ना, उसको विदेही कहा गया। और देखो बाबा की लाइन जब पढ़ते हैं तो बाबा कहे एक बाप ही है विदेही। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। नहीं, जनक विदेही था। राज चलाते हुए विदेही, माना कोई भी बात में उसका लगाव नहीं था। देह में रहते हुए विदेही माना वो देह का आकर्षण या कोई भी चीज का आकर्षण उसको आकर्षित नहीं कर पाता, उसको कहा जाता विदेही।
कहीं पर भी उसकी आंख डूबती नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक सन्यासी जब आया और उसने जनक राजा को कहा कि आप विदेही कैसे हो, मैंने सारी दुनिया में सन्यास कर दिया, फिर भी मैं विदेही नहीं बन पाया, तो आप इतने आलीशान महल में रह रहे हो, इतने सुख सुविधा में रह रहे हो, फिर आप विदेही कैसे हैं? तो राजा जनक ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया, आप एक काम करो, मैं अपना काम निपटा कर आता हूं, क्योंकि कुछ कारोबार है वो निपटा कर आता हूं, बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं, लेकिन तब तक आप मेरा महल देख करके आओ। और मेरे महल के एक साइड की विंग जो है वहां बहुत सुंदर कलाकृति बन रही है, कारीगरी किया हुआ है, उसको आप देख के आइए। तो सन्यासी ने कहा, ठीक है, जाता हूं। तो कहा कि वहां लाइट नहीं लगी है, तो आपको एक दिया लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देंगी कलाकृति। और ये ध्यान रखना, वहां विंडोज भी नहीं लगी है और वही हवा की डायरेक्शन है, तो दिया बुझ जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे, तो दिया बुझ नहीं जाना चाहिए। कहा, ठीक है, ध्यान रखूंगा। और सन्यासी गया सारा महल को देखने के लिए। जब तक वो देख करके आया, राजा भी अपने कारोबार से फ्री हो गए और आकर बैठे। राजा ने पहला सवाल पूछा, महल देखा है? कहा, देख लिया। कैसा लगा? कहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कलाकृति थी। तब राजा ने पूछा, ध्यान कहाँ था? तो कहा, ध्यान तो दिए पर था, दिया बुझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो महल देख नहीं सकता था। तो कहा, जिस तरह आप देखते हुए ध्यान अपना दिए पर लगा के रखा कि दिया बुझ नहीं जाना चाहिए, ऐसे मैं भी इस सुविधा में रहते हुए मैं अपना ध्यान उस आत्मा पर रखता हूं, तो ये सब कुछ देखते हुए कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करती है। उसको कहा जाता विदेही। देह में रहते हुए ध्यान आत्मा पर रहे, बाबा की याद पर रहे, ये चीजें होने के बावजूद भी हमारा ध्यान उधर रहे। रहना यही है, छोड़ना भी नहीं है, सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन ध्यान हमारा बाबा में रहे, आत्म अभिमानी होकर के रहे, देही अभिमानी होकर के रहे, उसको कहा जाता विदेही। तो बाबा आए हैं, यहां अशरीरी नहीं बनना है, अशरीरी तो लास्ट में बनना है, शरीर से भी डिटैच, लेकिन शरीर में रहते हुए बुद्धि का लगाव कहां भी न हो, यह है विदेही। समझा? तो बाबा आए हैं हम बच्चों को विदेही बनाने। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है, माना जैसे ब्रह्मा बाबा विदेही बना, वैसे हम बच्चों को भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने, यहां रहते हुए, देह में होते हुए, सब आकर्षणों से परे, पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे, और शरीरी तो लास्ट में जाएंगे, जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। तब तक हमें देही अभिमानी होकर के, विदेही बन करके कारोबार करते हुए उससे डिटैच रहना, उसको कहते विदेही। इसलिए राजा जनक विदेही था, लेकिन विदेही मतलब अशरीरी नहीं। समझा?
अंतर है। हाँ, ट्रस्टी कहो या कहीं पर भी आकर्षण नहीं, लगाओ मुक्त। करना भी सब कुछ है, निभाना भी है, हर चीज करने के बावजूद भी ध्यान रहे बाबा पर। इसलिए आज बाबा ने स्टार्टिंग ही किया, सेफ्टी फर्स्ट, ध्यान बाबा में रहे, याद बाबा का रहे। बाबा की याद में रहकर हर कर्म करो, देही अभिमानी होकर कर्म करो, इसको कहते विदेही। समझा? बाबा कहे पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे, छीछी को तो साथ में ले नहीं जाएंगे, इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का यह मंत्र है, मन मना भावा। पवित्र होने का यह मंत्र है, इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई है। इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। मजबूत महावीर बनना चाहो, अपनी सेफ्टी चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। कौन सा? विदेही बनने का पुरुषार्थ करो। मन मना भाव के मंत्र से विदेही बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा की एक एक लाइन को कनेक्ट करते जाना है। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, बल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती है, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़पन होती है, बांधेलियों को तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है, मिल लिया तो पेट भर गया, इसलिए वो तड़पन खत्म हो जाती है। बांधेली गोपिकाएं मिल नहीं पाई है तो तड़पन उनकी ज्यादा है। जो बहुत याद करते हैं वह उच्च पद पा सकते हैं। देखा जाता है, क्या देखा जाता है? अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर है। रिजल्ट दे दिया बाबा। तो देखा जाता अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर है। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने कारण इसको तीर लगता ही नहीं है, पूरा मरते नहीं है। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए, सबको बाप का बनाए, मर जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं। हाँ? पुरानी बातों से मरते ही नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है, जंग लगी हुई है, निकली नहीं है, तभी जौहर चढ़ता नहीं है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। बाबा तो बच्चों को सावधान करते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहां तक याद करते हैं? याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में
जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे उतना पहचान क्या, याद में रह रहे हैं उसकी पहचान क्या, हाँ, खुशी होंगी। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे, व्यवहार में बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, स्मृति दिलाते बाबा, तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज यानी नाराज नहीं होना चाहिए, कभी किसी भी बात में नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय है, वास्तव में वह विश्वविद्यालय नहीं है, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र है सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, फॉल ऑफ पोम्पिया का खेल भी दिखाते हैं, ऐसा ड्रामा भी बना हुआ है, फॉल ऑफ पोम्पिया। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पंप। सतयुग में इतनी मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, यहां बनते हैं, क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो एक्सटेंड हो नहीं सकता है। यहां बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी क्या हो जाएंगे, ताश के पत्ते की तरह गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले मरेंगे बाकी नीचे वाले बच जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, हम बाबा कहे जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो। ये बहुत गहरी बात आज बाबा सुना रहे। जो जहां भी होगा, कोई फ्लाइट में होगा तो ये नहीं कि नीचे सुनामी आई तो वो ऊपर वाले बच जाएंगे, नहीं। बाबा कहे जो जहां भी होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो। क्यों बाबा ये बात कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में कहो या बाइबल में कहो, नोआज आर्क है ना, मनु की नाव। कहते जो मनु की नाव में चढ़ गए वो बच गए, तो नोआज आर्क में जो चले गए वो बच गए। बाबा कहे वो समुद्र में हो, धरती पर हो या आकाश में हो, कहीं भी होगा, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो। देखो कितना बाबा उसको क्लैरिफाई करते हैं।
पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। कई सोचते ना मधुबन पहुंच जाओ, पहाड़ों पर पहुंच जाओ, बच जाएंगे। बाबा कहे ऐसा होना नहीं। यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां है, ये सब खत्म हो जानी है। 84 लाख योनियां खत्म हो जानी है। वहां नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ नया होना है, तो ये कुछ भी होगा नहीं। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर होंगे, न जीव जंतु आदि होंगे। यहां तो ढेर के ढेर है। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो, तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। यहां भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे। तुम बहुत उच्च देवताएं बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। ये इतना किचड़ा आदि वहां कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है, जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े सेंटर्स क्यों खोल रहे? इसलिए कि बड़ों बड़ों को भी मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। छोटा सा सेंटर होगा तो कहेंगे कहाँ है ब्रह्मा कुमारी, पता भी नहीं चलता है। तो भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता रह होती है, इसलिए राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है। विदेश वाले तमो प्रधान नहीं है, तमो बुद्धि है, इसलिए उनको शौक रहता है ये भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम बाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। ये बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क रहता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचे मकान में हम पढ़ाए तो बड़े बड़े लोग आएंगे। इसलिए बड़े बड़े सेंटर्स खुलते हैं कि बड़े बड़े भी आए, अपने आप में ऑनर फील करे हम वहां गए, है ना। तो बाबा कहे इतनी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचे मकान में हम पढ़ाए तो बड़े बड़े लोग आएंगे।
एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होता है। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं। मंजिलें नहीं होती, इतने ऊपर की मंजिल में नहीं रहते। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। वह ताकत ही खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है? ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर न सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां है वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। सच्चाई से बाबा को सुना दिया तो फिर अंदर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं। कितनी अच्छी बाबा साइकोलॉजी भी बढ़ा देते हैं मुरली में ही, कि दुनिया में लोग भी अंदर कोई भी ऐसी बात रख लेते हैं, वो अंदर ही अंदर उनको परेशान करती है और वो आखिर तो डिप्रेशन का शिकार बनते ही, वो हावी हो जाती है जितनी दिमाग के ऊपर, तो डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। तो बाबा साइकोलॉजी भी पढ़ा देते कि बच्चे सच सच सुना दो, बाबा के आगे रख दो, बतला दो। इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उसमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। पाप करते हुए भी पता ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पता पड़ता है उनको? इतना उन्होंने अपने कॉन्शियस को मार दिया है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं कि कोई भी खूनी पहली बार जब खून करने जाता है पसीना पसीना हो जाता है। पहली बार जब गलत काम करने जाता है पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन वो गलत काम करने के लिए उसको पहले अपनी कॉन्शियस का खून करना पड़ता है, तब जाकर के वो गलत काम कर सकता है। फिर पसीना नहीं आता है। तो बाबा यही कहते हैं इस जन्म में क्या पाप किए हैं पता है तो सुना दो। लेकिन बाबा कहे कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। इतना मर गए हैं, कॉन्शियस को मार दिया है। सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। तो इसलिए तीनों बातें आज पता चली। विदेही किसको कहते हैं? अशरीरी और कर्मातीत। जहां कर्मेंद्रियां एकदम शांत हो जाए तो उसको कहते हैं कर्मातीत।
तो एक एक शब्द में भी कितना अंतर है ना। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है, इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी कि चटपटी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहां है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारी आदि है। सतयुग में ये कुछ होता नहीं है, बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, नई दुनिया, बाकी बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे, कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसे आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई से तुम बहुत उच्च पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं है। यह सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही है नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी है। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, बाबा कहे सबको कितना समझाते हो। नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। बल दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सन्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सन्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहां आते हैं, मधुबन जाते हैं समझ करके ही जाते हैं कि हम जा रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहां आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात, क्या कहते बाप, दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहां कौन बैठ पढ़ाते हैं, सोचो बाबा कहे कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी, कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते
ले जाते हैं, बाबा हमें ले जाते हैं। कोई तो पूरा न समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। दादियां जब भाग करके आई तो कैसे जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई ड्रामा में भट्टी बननी थी। जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले भी गए, मरे भी फिर वापस जिंदा हो गए, चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं। माया क्या कहती है, अच्छा इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं है। इसलिए बाबा कई बार नहीं कहते माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, उसको मैं कहता हूं जरा जाके देखो तो सही, इसको ठोक कर देखो तो सही, पक्का है या कच्चा है। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ न सके। कोई बैठ समझाए क्या क्या होता था, कैसे भट्ठी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले कोई कैसे निकले। जैसे रुपये छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं, कोई कोई रुपये खराब भी हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बाबा कोई भी बात कहते तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना तो क्या सब भगवान ही भगवान है। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। मनुष्य मन कितने मुंझे हुए भक्ति मार्ग में। पहले ऋषि मुनि कहते थे नेति नेति, हम नहीं जानते वो कौन है। अच्छा, उसके बाद गीता में कहा यदा यदा ही मन में अधर्म के समय पर आता हूं तो एक बार, फिर उन्होंने कहा युगे युगे आता हूं तो 4 बार। पहले नहीं जानते थे, फिर एक बार, फिर 4 बार, फिर कहते 10 अवतार। इतना कंफ्यूजन है। 10 अवतार दिखाया, फिर 10 अवतार से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो कहते 24 अवतार। अच्छा, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर कहा सर्वव्यापी। पहले उनको ये कहे हम कि पहले ये फाइनल करो कि 1 बार, 4 बार, 10 बार, 24 बार, ये सर्वव्यापी ही है, आने की जरूरत ही नहीं है। तो कंफ्यूजन तो पहले दूर करे, एक बात तो फाइनल करे। या जैसे ऋषि मुनियों ने कहा नेति नेति, नहीं जानते नहीं जानते। तो ये बात जब कहते हैं तो बेचारे सोच में तो पड़ जाते हैं कि हाँ हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ तो की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली बात, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत रखनी है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी है, कलयुगी नहीं है। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिले हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है। अकाल तख्त पर है तो स्वराज्य अधिकारी, और बाप के दिल तख्त पर है तो बाप के वर्षे के अधिकारी, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, दोनों तख्त नशीन होकर कर्म करने वाले। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। तो चौथी स्टेज है कर्म योगी। तो विदेही, अशरीरी, कर्मातीत और कर्म योगी। आज क्लियर कर दिया बाबा ने चारों स्टेज, कितनी अच्छी से क्लियर किया। आज का स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। आज का व्यक्त इशारा है, हम सभी ईश्वरीय बच्चे दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। ईशान में रहो, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो ना। अच्छा, ओम शांति।